हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आज मैं आपको बताने वाली हूं जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। अगर हम प्रेगनेंसी में थोड़ी सी सावधानी रखें, थोड़ी सी जानकारी रखें, तो अपने होने वाले बच्चों में अगर कोई अनुवांशिक बीमारी होने वाली है तो उसका हम समय से पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जेनेटिक टेस्टिंग क्या होता है, जेनेटिक टेस्टिंग का कॉस्ट क्या होता है, जेनेटिक टेस्टिंग कैसे होती है, इसकी रिपोर्ट कब तक मिलती है और अगर पॉजिटिव आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो सारी इंफॉर्मेटिव बातें होने वाली है इस वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव और मैं हूं डॉक्टर रश्मि। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टेस्ट क्या मुझे कराना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी या आपके हस्बैंड की एज 35 वर्ष से अधिक हो गई है, 35 ईयर से ज्यादा है, या फिर आपके फैमिली में किसी को भी अनुवांशिक कोई भी बीमारी हुई है, या फिर आपके पहले बच्चों में कोई अनुवांशिक बीमारी हुई है, या फिर आपको प्रेगनेंसी के पहले से ही टाइप 1 डायबिटीज रहा हो, या फिर आपको रिपीटेडली मिसकैरेजेस हो रहे हों, तो ऐसे कंडीशन में आपको जेनेटिक टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए। अदरवाइज अगर आप इन जनरल अपने होने वाले बच्चे का हेल्थ या वेलबींग जानना चाहते हैं तो भी आप करा सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग को मैं 2 टाइप में डिवाइड करती हूँ। एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होता है एडवांस टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। देखिए, जब आपका भ्रूण 8 से लेकर 10 वीक के बीच में हो जाए, मतलब कि दूसरा महीना लग जाए, तो आप ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराना शुरू कर सकते हैं। तो जो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है डबल मार्कर टेस्ट। ये होता है 8 से लेकर 10 वीक के बीच में। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है और आपके ब्लड से लिया जाता है। इससे आपके ब्लड से इसकी जांच की जाती है। जैसे आप लैब में जाते हैं और नॉर्मली अपना ब्लड देते हैं, सिमिलरली बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से आपको अपना ब्लड देना होता है। कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की या भूखे रहने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। ब्लड टेस्ट के साथ साथ इस समय आपका एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा। इस अल्ट्रासाउंड में बच्चे की गर्दन की थिकनेस यानी कि नकल ट्रांसलूसेंसी को देखा जाता है। ब्लड में 2 चीजों की जांच करते हैं। एक होता है बीटा HCG हार्मोन और दूसरा होता है प्लासेंटा एसोसिएटेड प्रोटीन। तो ये 2 चीजें जो है, ये 2 जो प्रोटीन है वो हमारे ब्लड में कब बढ़ते हैं, जब हमारे होने वाले बच्चे को किसी प्रकार की अनुवांशिक बीमारी हो गई है। तो अगर आपके बच्चे को किसी प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है तो ये 2 चीजें आपके ब्लड में बढ़ जाएंगी और इसी ब्लड टेस्ट के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि बच्चे को कोई जेनेटिक डिजीज है। देखिए, एक नॉर्मल जो बच्चा होता है उसमें 46 क्रोमोसोम या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर 46 से ज्यादा है तो उसे कोई अनुवांशिक बीमारी हो सकती है। उसके जीन में कोई डिफेक्ट है तो उसे कोई अनुवांशिक बीमारी हो सकती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम। तो ये इन बीमारियों का ये टेस्ट पता लगाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेस्ट की सेंसिटिविटी क्या है, मतलब कि कितने प्रतिशत केसों में ये बिल्कुल सही तरीके से बता सकता है कि जेनेटिक डिजीज है या नहीं। तो इसकी सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी कम होती है। 50% से लेके 85% तक ही इसकी सेंसिटिविटी होती है। मतलब कि सिर्फ 50% से लेके 85% केसेस में ही ये सही से बता पाता है कि बच्चे को जेनेटिक बीमारी है या नहीं। तो अब अगला क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि अगर इसकी सेंसिटिविटी इतनी कम है तो मुझे ये टेस्ट क्यों कराना चाहिए। तो देखिए, उसका जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर है वो है इस टेस्ट की टाइमिंग। ये ही टेस्ट है जो कि बहुत अर्ली स्टेज में होता है, मतलब कि जब आपका भ्रूण सिर्फ 8 से लेकर 10 वीक के बीच में है, इस समय ये टेस्ट होता है। अगर बच्चे में कोई जेनेटिक डिजीज निकलती है या कोई बहुत ही गंभीर बीमारी निकलती है तो ऐसे समय में आप एबॉर्शन करा सकते हैं। एबॉर्शन कराने के आपके चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी एडवांस हो गई है, 12 वीक को क्रॉस कर गई है, तो ऐसे में एबॉर्शन कराना बहुत खतरनाक हो सकता है। साथ ही में लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस टेस्ट की जो टाइमिंग है 8 से लेकर 10 वीक, ये इस टेस्ट को इम्पॉर्टेंट बनाती है। ये टेस्ट बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, हर लैब में अप्रॉक्सीमेटली अवेलेबल है और इस टेस्ट का जो कॉस्ट होता है वो होता है 2500 से लेके 3000 रुपए के बीच में। इसकी जो रिपोर्ट है 3 से 7 दिन में मिल जाती है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस हो रही है, अब आप आ गए हैं 15 से लेके 20 हफ्तों के बीच में,
तब आपको कराना चाहिए क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। क्वाड्रुपल मार्कर भी एक ब्लड टेस्ट है जिसमें आपको सिंपली जाके अपना ब्लड देना है, कोई भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है। इसमें इन 4 प्रोटीन्स का हम एनालिसिस करते हैं, इन 4 प्रोटीन का हम स्टडी करते हैं। जो मैंने आपको बीमारियां बताई, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, इसके अलावा ये टेस्ट जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को या फिर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स जैसी बीमारियों का भी पता लगाता है। मतलब कि इसका स्पेक्ट्रम बढ़ चुका है। ये टेस्ट जो होता है इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। इसकी सेंसिटिविटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95%। मतलब जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा डबल या ट्रिपल मार्कर टेस्ट था उससे ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी हो गई है। तो इसमें अच्छे से बीमारी का अच्छे से पकड़ में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये जो टेस्ट है ये 3000 से लेकर 4000 रुपए के बीच में मिलता है और इसकी भी रिपोर्ट 3 से 7 दिन के भीतर मिल जाती है। अगर ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो इसके कारण है, एक तो आपके बच्चे में कोई जेनेटिक डिजीज है, या फिर आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है, आपको मल्टीपल बेबी है मतलब कि ट्विंस हैं, या फिर एक से ज़्यादा बेबी है, ट्रिपलेट्स हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर डायबिटीज मेलाइटिस है तो भी ये टेस्ट आपका एबनॉर्मल या फिर पॉजिटिव आ सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। देखिए एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग जो है उसके 2-3 टाइप्स होते हैं। एक होता है एमनियोसिंथेसिस, एक होता है कोरियोसिंथेसिस और एक होता है नॉन इन्वेजिव सेल फ्री डीएनए एनालिसिस। तो ये जो दोनों है ना, एमनियोसिंथेसिस और कोरियोसिंथेसिस, इसमें हम निडल डाल के जो गर्भ के अंदर का पानी है या फिर जो गर्भ के अंदर की कोरियोनिक विलाई मतलब कि हमारा टिश्यू है उसमें से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, बच्चे के डीएनए को निकालते हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं इन्वेजिव होते हैं, इसमें हल्के चांसेस रहते हैं मिसकैरेज होने के। लेकिन जो सेल फ्री डीएनए टेक्नोलॉजी है वो कंपैरेटिवली न्यूअर टेक्नोलॉजी है। इसमें आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता और ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। मतलब आपको अपने बाहों से सिर्फ ब्लड देना होता है, किसी भी प्रकार का इसमें इन्वेजन नहीं होता है। इसमें जो माँ का जो खून होता है ना उसमें बच्चे के कुछ सेल्स होते हैं, कुछ डीएनए के पार्टिकल्स होते हैं। उस डीएनए पार्टिकल को अलग किया जाता है माँ के खून से और फिर उसकी जांच की जाती है, उसकी स्टडी की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ इस टेस्ट के फायदे और नुकसान क्या हैं, ये टेस्ट आपको कब कराना चाहिए, इसका कॉस्ट क्या होता है और रिपोर्ट कब तक मिलेगी। तो देखिए ये इस टेस्ट का जो सबसे बड़ा फायदा है कि ये बहुत ही अर्ली स्टेज यानी कि 8 से 10 वीक के बीच में कराया जा सकता है। इसके अलावा ये सारे जेनेटिक डिजीज को स्टडी करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सिर्फ कुछ खास डिजीज की ही स्टडी कर पाते हैं, कुछ खास डिजीज का ही पता लगा पाते हैं, जबकि ये पूरे के पूरे फीटल जीनोम को स्टडी करता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह की जेनेटिक बीमारियों का पता लगने के चांसेस होते हैं। दूसरा इसका फायदा है कि ये नॉन इन्वेजिव है, इससे माँ और बच्चे को कोई खतरा नहीं होता। तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट फायदा है वो है इसकी हाई सेंसिटिविटी। ये टेस्ट 99% तक ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब कि इसके 99% ज़्यादा चांसेस है पता लगाने की कि आपके बच्चे को जेनेटिक डिजीज़ है या नहीं है। NIPT जो है वो एक इंडिया में ही डेवलप न्यूअर टेक्नोलॉजी है जो कि 2 इंडियन कंपनीज फिलहाल प्रोवाइड कर रही हैं। एक है मैप माई जीनोम और एक है मेड जीनोम लगाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सिर्फ कुछ खास ही अनुवांशिक बीमारियों का पता लगा पाते हैं, जबकि ये जो टेस्ट है ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसकी बहुत लंबी लिस्ट की बीमारियों का पता लगा सकता है, बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकता है। तो ये जो 4 है इसके बड़े फायदे हैं। इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है फिलहाल, क्योंकि ये एक न्यूअर टेक्नोलॉजी है और इंडिया में जस्ट अभी कुछ सालों पहले आई है, इसलिए इसका जो कॉस्ट है वो है 15,000 से लेके 20,000 के बीच में। और दूसरा इसका जो एक नुकसान है वो है इसका रिपोर्ट आने में थोड़ा हमें टाइम लगता है, करीब 10 से लेके 14 दिन तक। लेकिन आपके अगर बड़े बच्चे को पहले से कोई अनुवांशिक बीमारी है या फैमिली में किसी को गंभीर अनुवांशिक बीमारी है और आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को हो, आप अर्ली स्टेज में पता लगाना चाहते हैं, तो आप मैप माई जीनोम या फिर मेड जीनोम से कांटेक्ट करके इस टेस्ट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और भी पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।